हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं हम आरसीसी टॉप मोस्ट 20 क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते। पहला क्वेश्चन है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ शियर इंटेंसिटी ओवर ए रेक्टेंगुलर सेक्शन ऑफ ए बीम फॉलोज बाय। तो किस तरह से होता है शियर इंटेंसिटी किस में कि रेक्टेंगुलर सेक्शन में, वो कैसा हो, बीम हो। तो बीम के लिए हम बोलते हैं कि पैराबोलिक कर्व होता है शियर इंटेंसिटी का ग्राफ। उसके बाद एक क्वेश्चन सेकंड में है कि इन ए प्री स्ट्रेस मेंबर इट इज़ एडवाइजेबल टू यूज। प्री स्ट्रेस मेंबर में किस तरह का हम यूज करते हैं, तो बोल रहा है कि हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एंड हाई टेंसाइल स्टील बार को हम लोग यूज करेंगे प्री स्ट्रेस कंक्रीट में, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर में। इन ए सिंपली सपोर्टेड स्लैब अल्टरनेट बार्स आर कटेल्ड एट, कितने लेंथ पर हम कटेल्ड करते हैं, यानी कि मोड़ते हैं कितना हम लेंथ पर। तो उसका है कि 1/7 ऑफ द स्पान पे उसको हम लोग बेंड करते हैं। 4 है कि ए फाउंडेशन इज कॉल्ड सेलो इफ इट्स डेप्थ इज, फाउंडेशन को हम लोग सेलो कब बोलेंगे, इफ इट्स डेप्थ इज इक्वल टू इट्स विड्थ, यानी कि डेप्थ के बराबर अगर विड्थ हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेलो फाउंडेशन। और एक है डीप फाउंडेशन, डीप फाउंडेशन में कि डेप्थ ज़्यादा होना चाहिए। 5वां क्वेश्चन है कि द मिनिमम क्लियर कवर फॉर आरसीसी कॉलम सेल बी। तो जो क्लियर कवर होता है आरसीसी कॉलम में कितना होना चाहिए, ग्रेटर ऑफ 40 mm और डायमीटर 40 mm से ज़्यादा या डायमीटर के बराबर। 6 में है कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन ए कॉन्क्रीट ऑफ ए रेनफोर्स्ड सीमेंट कॉन्क्रीट बीम इज। तो क्या होगा, बोला कि द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा कॉन्क्रीट रेनफोर्समेंट सीमेंट बीम में, उसका है शियर फोर्स बाय लीवर आर्म इनटू विड्थ। ऑप्शन क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर ए ट्रू हो गया। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है इन ए कंबाइंड फुटिंग फॉर 2 कॉलम्स कैरिंग अनइक्वल लोड्स द मैक्सिमम हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट अकर्स एट। एक होता है सैगिंग, एक होता है हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट। तो यहाँ पूछ रहा कि हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे होता है, तो ए पॉइंट ऑफ जीरो शियर फोर्स, ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 8 नंबर क्वेश्चन ऑन पाइल्स द ड्रॉप मस्ट बी एट लीस्ट, कितना पे होना चाहिए, तो 120 सेंटीमीटर का होना चाहिए। उसके बाद है कि 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर में द डायमीटर ऑफ मेन बार्स इन आरसीसी कॉलम शैल नॉट बी लेस देन। जो डायमीटर होता है मेन बार कॉलम में कितना होना चाहिए, तो 12 mm का हम जानते हैं कि होना चाहिए उसमें बार में, जो कॉलम है उसमें बार का डायमीटर। मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल reinforcement of the stone reinforcement of the same size should not be less than 1 diameter 2.5 3 3.5। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 डायमीटर, यानी कि डायमीटर के बराबर ही रखना है स्पेसिंग। 11 नंबर क्वेश्चन है कि मिनिमम स्पेसिंग बिटवीन हॉरिजॉन्टल पैरेलल रेनफोर्समेंट ऑफ डिफरेंट साइज शुड नॉट बी लेस देन 1 डायमीटर ऑफ थिनर बार 1 डायमीटर ऑफ थिकर बार ट्वाइस डायमीटर ऑफ थिनर बार नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि 1 डायमीटर ऑफ द थिकर बार। 12 नंबर क्वेश्चन है कि द रेडियस ऑफ ए बार बेंड टू फॉर्म ए हुक शुड नॉट बी लेस देन, पहला है ट्वाइस द डायमीटर, थ्राइस द डायमीटर, 4 और 5। तो आंसर हो जाएगा ट्वाइस द डायमीटर। 13 नंबर क्वेश्चन जो है क्या लिखा है कि इफ़ टी एंड आर आर ट्रेज, इफ़ टी एंड आर आर ट्रेड एंड राइज रिस्पेक्टिवली ऑफ ए स्टाइज, और ट्रेड में क्या रिलेशन है, तो होता है कि 2r + t जितना। 14 नंबर क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द स्टील बीम थ्योरी ऑफ डबली रेनफोर्स्ड बीम द टेंशन इज रेजिस्टेड बाय टेंशन स्टील। बोला कि स्टील बीम थ्योरी के अनुसार डबली रेनफोर्स्ड बीम में किस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो पहला ऑप्शन है टेंशन इज रेजिस्टेड बाय टेंशन स्टील, कंप्रेशन इज
रेसिस्टेड बाई कंप्रेशन स्टील, स्ट्रेस इन टेंशन स्टील इक्वल द स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील। इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि स्टील बीम थ्योरी में हम लोग इसको सभी को हम लोग ध्यान में रख करके डिजाइन करते हैं। 15 क्वेश्चन है कि 15 नंबर, द मैक्सिमम एरिया ऑफ टेंशन रेनफोर्समेंट इन बीम शैल नॉट एक्सीड, कितना से ज़्यादा होना चाहिए, तो 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, लैप्ड स्प्लाइसेस इन टेंसाइल रेनफोर्समेंट आर जनरली नॉट यूज फॉर बार्स ऑफ साइज लार्जर देन 36 mm डायमीटर। तो 36 mm से ज़्यादा नहीं हमको प्रोवाइड करना लैपिंग टेंसाइल रेनफोर्समेंट के केस में। 17 नंबर क्वेश्चन है कि इफ़ द साइज ऑफ ए कॉलम इज रिड्यूस्ड एबव द फ्लोर द मेन बार्स ऑफ द कॉलम्स आर, कहाँ पे हम लोग उसको बेंड कर सकते हैं, तो बोल रहा है इफ़ द साइज ऑफ द कॉलम इज रिड्यूस्ड, अगर कॉलम का साइज को हम लोग रिड्यूस कर दिए हैं एबव द फ्लोर द मेन बार्स ऑफ द कॉलम आर। पहला है कंटिन्यूड अप बेंड, सेकेंड है कि बेंड इनवर्ड एट द फ्लोर लेवल, थर्ड है कि स्टॉप जस्ट बिलो द फ्लोर लेवल एंड सेपरेट लैप बार प्रोवाइडेड। ऑल ऑफ दी एबव इसका आंसर हो जाएगा कि सब तरह से कंटिन्यू रखना है, फ्लोर का लास्ट जहाँ गया वहाँ पे बेंड कर देना है। फिर 18 नंबर का क्वेश्चन है, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन रीप स्लैब इज, द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ बार यूज्ड इन ए रीप स्लैब इज 22 mm। 19 नंबर है कि द एडवांटेज ऑफ कंक्रीट पाइल्स ओवर ए टिम्बर पाइल इज, कंक्रीट पाइल का क्या एडवांटेज है टिम्बर पाइल्स के ऊपर, तो इसका है कि ऑप्शन नंबर 1 नो डीके ड्यू टू टर्माइट्स, नो रेस्ट्रिक्शन ऑन लेंथ, हायर बियरिंग कैपेसिटी, और फॉर्म है ऑल ऑफ दी अबव। तो ये सब चीज़ हम लोग को देख करके हम लोग कंक्रीट का यूज कर लिए पाइल। 20 नंबर क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन ए स्लैब इज यूज्ड अपॉन, तो पहला ऑप्शन है मिनिमम बेंडिंग मोमेंट, सेकंड है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और थर्ड है मैक्सिमम शियर फोर्स, फोर है मिनिमम शियर स्ट्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट। बोला कि द अमाउंट ऑफ रेनफोर्समेंट फॉर मेन बार्स इन ए स्लैब इज बेस्ड अपॉन मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, यानी हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को कॉन्सेप्ट में लेके ही हम लोग डिज़ाइन करते हैं स्लैब के केस में जो मेन बार मेरा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।